Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to share information about vowels and consonants. तो अब देखेंगे कि कैसे हम बच्चों को vowels and consonants के बारे में बता सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बच्चों को बताना होगा अल्फ़ाबेट्स के बारे में। A to Z बच्चा जानता है, A to Z लिखना और पढ़ना सीख गया होगा। अब हमको इंट्रोड्यूस करवाना होगा कि उनमें वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। तो हम बताएंगे उनको A, E, I, O, U, ये 5 होते हैं वॉवल्स। A, E, I, O, U, रेस्ट ऑफ ऑल द लेटर्स, बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सभी हैं कॉन्सोनेंट्स। तो बच्चा देख सकता है कि जो पिंक सर्कल में है वो वॉवल्स हैं। तो हम पूछेंगे बेटा हाउ मैनी वॉवल्स आर देयर, बच्चा काउंट करके बताएगा A, E, I, O, U, 5 वॉवल्स। बच्चा बता देगा 5 वॉवल्स। लेकिन हम किस तरीके से बताएं कि बच्चा हमेशा जैसे ही हम पूछे तुरंत फटाफट से बता दे कि 5 वॉवल्स होते हैं। तो उसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है हैंड का। तो हम बच्चे को हैंड के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि बेटा हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं। आप उनके हैंड पर भी लिख सकते हैं वॉवल्स, कौन कौन से वॉवल्स होते हैं। A, E, I, O, U, उनके इस फिंगर्स पे लिख दीजिए एक एक वॉवल और उनका नेम बता दीजिए। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि बेटा ये A है, ये E, ये I, O, U, और ये बाकी सारे हमने फिंगर्स को नाम दे दिया है वॉवल्स का। तो जितनी हमारी हैंड में फिंगर्स होती हैं उतने ही वॉवल्स होते हैं। तो हम कभी भी बच्चे से पूछेंगे बेटा हाउ मैनी वॉवल्स आर देयर, बच्चा तुरंत बोलेगा कि हमारे हैंड में 5 होते हैं, तो वॉवल्स भी 5 होते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं वॉवल्स। तो आगे क्या करें कि बच्चा वॉवल्स के नेम भी सीख जाए, कौन कौन से वॉवल्स होते हैं। अब ये तो बता देगा कि 5 होते हैं, बट कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए हम एक स्टोरी नरेट कर सकते हैं या फिर कोई भी पोएम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने वे में कोई भी स्टोरी क्रिएट कर दीजिए। ए से या ई से कोई नाम ले लिया हमने, ए से कोई नाम ले लिया, या फिर कुछ भी। जैसे मैं अगर करके बताऊं तो मेरा खुद का नाम है आशा, और ई से मेरी फैमिली में है मेरी सिस्टर एकता। तो ए फॉर आशा, ई फॉर एकता, ए फॉर आशा, ई फॉर एकता। तो आशा और एकता सिस्टर हैं। तो अब इन दोनों का प्लान हुआ, आशा और एकता का सिस्टर का प्लान हुआ कि चलो आइसक्रीम खाने चलते। आई फॉर आइसक्रीम। तो ए से आशा, ई से एकता, और इनका प्लान हुआ क्या, आइसक्रीम खाने का। तो अब उन दोनों ने प्लान किया कि आइसक्रीम खाने चलेंगे, लेकिन कौन सी खाने चलेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम खाते हैं ओ फॉर ऑरेंज फ्लेवर की, ओ फॉर ऑरेंज फ्लेवर की। अच्छा, अब उन्होंने आइसक्रीम खाने का प्लान बना लिया ऑरेंज फ्लेवर की। अब सोचा कि चलिए आइसक्रीम खाते कहाँ पे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा यू फॉर अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठ कर खाते हैं, अंडर द ट्री। तो देखा गाइस किस तरीके से हम अपने वे में कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही स्टोरी बताएं, आप कोई भी अपने तरीके से, आपके घर में कोई फैमिली मेंबर्स है उनका नेम आता हो, या फिर किसी भी एनिमल के नाम पर, जैसे ए फॉर आंट, ई फॉर एलिफेंट, उनसे कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते। जो आपका मन करे उस तरीके से कुछ भी बता सकते बच्चों को, ताकि जैसे हम बच्चा पढ़ाई के टाइम पर अगर हम बताते तो बच्चा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर हम कभी भी उसको कोई स्टोरी सुनाते तो वह उसको हमेशा याद रहती है। तो उसी तरीके से हमें ये बताना है कि बच्चा उसको हमेशा याद रखे। तो इस तरीके से वो याद रखेगा ए, ई, आई, ओ, यू, ए फॉर आशा, ई फॉर एकता। और उन्होंने प्लान किया आइसक्रीम खाने का, और कौन से फ्लेवर की खाई थी, ओ फॉर ऑरेंज की, और कहाँ पे खाई थी, अंडर द ट्री, यू फॉर अंडर द ट्री। तो इस तरीके से हम कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पोएम अपने तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, आप बच्चे के फिंगर पे लिख दीजिए ऐसे, और फिर उनसे रिसाइट करवाइए, बुलवाइए ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, वी आर द वॉवल्स, वी आर द वॉवल्स, वी are the vowels. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. We are the vowels. We are the vowels. तो इस तरीके से आप इसको बार बार जब रिपीट करवाएंगे तो बच्चे को ये याद हो जाएगा। और कभी भी खेलते हुए भी आप उससे पोएम सुन सकते हैं। जैसे
नर्सरी क्लास में कोई बच्चा फटाफट से, चाहे उसको रीडिंग करनी आती हो या ना आती हो, लेकिन वो पोएम को फटाफट से लर्न कर लेता है। तो इसी तरीके से हम बच्चों को वोवेल से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और कॉन्सोनेंट के बारे में तो पता चल ही जाएगा, बच्चे को पता चल गया कि ये वोवेल्स है तो उसे पता है बाकी सारे लेटर्स जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो गाइज, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।